दोस्तों, यह बात सुनने के बाद आप बहुत ही शॉक हो जाओगे अगर आप एक सच्चे भारतवासी हो तो। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2021 तक देश की आबादी 136 करोड़ होने का अनुमान लगाया गया था। इसमें से 27% यानी कुल 37 करोड़ आबादी युवाओं की है। कई रिपोर्ट्स तो ये भी बताती है कि भारत अब दिन पर दिन तेजी से बूढ़ा भी होता जा रहा है। 2036 तक देश में 34 करोड़ आबादी ही युवा होगी। इस रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है कि अगले 15 साल में भारत में युवाओं की आबादी कम होने लगेगी और बुजुर्गों की आबादी बढ़ने लगेगी। क्योंकि दोस्तों, आज का ज्यादातर युवा गंदे वीडियोस, हस्तमैथुन और शराब जैसी गंदी लत में बहुत बुरा फंसा हुआ है, जिसके कारण कुछ सालों से फर्टिलिटी रेट में भारी गिरावट आ रही है। ज्यादातर युवा इस मायाजाल से बाहर तो निकलना चाहते हैं, लेकिन नहीं निकल पा रहे हैं। उसकी यह लत धीरे धीरे उसकी जिंदगी को बर्बाद कर रही है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्या कारण है कि यह गंदे वीडियोस फ्री में हमें देखने को क्यों मिल जाते हैं? देखो दोस्तों, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, इस संसार में फ्री में कुछ नहीं मिलता। यदि कुछ फ्री में मिल रहा है तो उसका भुगतान भी आप ही करोगे आने वाले समय में। और दोस्तों, गंदे वीडियोस देखने वाले ये नहीं सोच पाते कि ये हमें क्यों दिखाई जा रही है और वह क्यों इसी गंदगी में फंसे रहते हैं। तो देखो दोस्तों, एक बार सोचिएगा जरूर आखिर क्या कारण है जिससे कि आप इस लत में फंसे हुए हो, अपनी एनर्जी और चरित्र दोनों को बुरी तरह बर्बाद कर रहे हो। आज भारत में युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है और जिस देश में सबसे ज्यादा युवा होते हैं वो देश उतना ही ज्यादा समृद्ध और शक्तिशाली बनता है। लेकिन कुछ विदेशी शक्तियां हैं जो भारत से दुश्मनी रखती है, वो हमारे युवाओं को ही बर्बाद करने में लगी हुई है। क्योंकि उनको यह बात अच्छी तरह से पता है कि किसी भी देश की नींव उसका युवा ही होता है। बस इन्हें खोखला कर दो और फिर धीरे धीरे इन्हें गंदे कामों की आदत लगा दो, फिर बस जीत उनकी। ऐसे में जिस देश का युवा कमजोर और नपुंसक होगा वो देश कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। उनकी यही सोच का नतीजा है कि आज भारत का 90% युवा गंदे वीडियोस देखने में लगा हुआ है और हस्तमैथुन जैसे गलत आदतों में फंसकर अपनी शारीरिक और मानसिक शक्ति को नष्ट कर रहा है। दोस्तों, जिस देश में विद्यार्थियों को ब्रह्मचर्य की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाती थी और आज के शिक्षक को खुद ही ब्रह्मचर्य का ज्ञान नहीं, तो वह बच्चों को क्या समझाएंगे। मेरे प्यारे भारत के युवाओं और युवतियों, ब्रह्मचर्य तुम्हारे जीवन की नींव है। यदि यही कमजोर हो गई तो आगे का जीवन भी व्यर्थ ही समझो। आज के ज्यादातर लोग नोफैप को ब्रह्मचर्य से जोड़कर देखते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से गलत है। दोस्तों, कई लोग नोफैप और ब्रह्मचर्य को एक ही मान लेते हैं, जबकि ये दोनों बिल्कुल ही अलग है। नोफैप में आपको केवल मैथुन को न करने की सलाह दी जाती है, जिसके अपने अलग लाभ है। लेकिन ब्रह्मचर्य एक लाइफस्टाइल है, जीने का तरीका है। ब्रह्मचर्य आपको सभी प्रकार से श्रेष्ठ मनुष्य बनाने में मदद करता है। ब्रह्मचर्य हर विद्यार्थी का कर्तव्य है, जिससे उसे मजबूत शरीर और कुशाग्र बुद्धि प्राप्त हो सके। हमारे शास्त्रों में मनुष्य जीवन के 4 आश्रमों का वर्णन मिलता है, जो कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास है। जिसमें ब्रह्मचर्य को मनुष्य जीवन की नींव कहा गया है। जब तक आप विद्या ग्रहण करते हैं तब तक आपको ब्रह्मचर्य रहना होता है और फिर विवाह करके गृहस्थ आश्रम में जा सकते हो। ऐसे में जो भी व्यक्ति 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसे कुशाग्र बुद्धि, मजबूत शरीर प्राप्त होता है। फिर जब वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है तो उसका वैवाहिक जीवन भी सुखमय तरीके से बीतता है। ब्रह्मचर्य के पालन से आपका पूरा जीवन सुखमय बन जाता है, क्योंकि जो चीज जिस समय पर उचित है आप वही करते हो और अपने जीवन में बड़ी सफलता भी प्राप्त करते हो और एक स्वस्थ और सुखमय जीवन बिताते हो। तो दोस्तों, सिर्फ 21 दिन का ब्रह्मचर्य चैलेंज स्वीकार कर देखो, क्योंकि साइकोलॉजी के अनुसार आप 21 दिन तक जो भी काम करते हो वह आपकी आदत बन जाती है। तो यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन शुरू करना चाहते हो तो ये 21 दिन का छोटा सा ब्रह्मचर्य चैलेंज एक्सेप्ट जरूर करें। 21 दिन तक आपको रात को 10 बजे तक सोना और सुबह 4 से 5 बजे के बीच उठ जाना है। उठकर फ्रेश होकर व्यायाम और योग करना है। 21 दिन तक आपको शुद्ध, सात्विक और पौष्टिक भोजन करना है। उतना ही भोजन करें जितना पचा सकें और हाँ, फास्ट फूड बिल्कुल न खाएं।
21 दिन तक आपको कोई भी गंदी वीडियो नहीं देखना है और अपने विचारों को पवित्र रखना है। 21 दिन आपको अपने मन को पवित्र रखने के लिए कुछ आध्यात्मिक चीजें करना है, जैसे कि मंदिर जाएं या अच्छी धार्मिक पुस्तकें पढ़ें। 21 दिन में आपको मोबाइल का उपयोग केवल कोई काम हो तभी करें, वरना उसका उपयोग बिल्कुल ही कम करना है। खाली समय में अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना है। इस 21 दिन में आपको हस्तमैथुन बिल्कुल भी नहीं करना है, वीर्य रक्षा करनी है। दोस्तों, यदि आप इस चैलेंज को स्वीकार कर लेंगे तो आपको इन 21 दिनों में ही ब्रह्मचर्य का बड़ा प्रभाव देखने को मिल जाएगा। आपका शरीर स्वस्थ और मन पवित्र और शांत होने लगेगा। आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा आ जाएगी और आप पूरा दिन भर प्रसन्न रहोगे। तो दोस्तों, मैं चाहता हूँ इसका आप खुद अनुभव कीजिए। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।